गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है और इसकी शुरुआत भारत में कब हुई और भारत में इसके जनक किसे माना जाता है और वर्ल्ड में सर्वप्रथम बार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन किस देश में लागू हुआ था। आरटीआई का मेन उद्देश्य जो होता है भ्रष्टाचार को रोकना और नागरिकों को सशक्त बनाना। और सरकार गवर्नमेंट कोई भी काम अगर करती है उसमें पारदर्शिता लाना। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये आरटीआई होता क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर कोई देश राइट टू इंफॉर्मेशन अगर अपने देश में लागू करता है तो ये नागरिकों को, उसके देश के जितने भी नागरिक हैं उसे ये अधिकार दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट से आरटीआई के तहत सूचना का अधिकार मांग सकता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सूचना पाने का अधिकार, जो कि सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र या देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है और इसका मेन काम जो है भ्रष्टाचार को रोकना, नागरिकों को सशक्त बनाना और सरकार गवर्नमेंट कोई भी काम अगर करती है तो उस काम में पारदर्शिता लाना, ये इसका उद्देश्य है। जिस वक्त ये वर्ल्ड के एक देश है स्वीडन, वहां पर 1766 ईस्वी में इसे लागू किया गया। उस समय मेरा भारत प्लासी और बक्सर के युद्धों में सम्मिलित हो रहा था। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में आरटीआई की मांग कब से शुरू होता है और इसके जनक कौन है। तो भारत में आरटीआई की मांग जो है 1975 ईस्वी से उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण सरकार से होती है। लेकिन अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा ये मांग किया गया था। जो भी मजदूर थे उनका वेतन रोक दिया गया था, इसलिए मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा यह मांग किया गया था 1997 में। लेकिन भारत में अगर आरटीआई के जनक अगर हम लोग मानते हैं तो वीपी सिंह को मानते हैं, लेकिन इनके द्वारा लाने का प्रयास किया गया था जो विफल रहा। और भारत में आरटीआई की जो लड़ाई जो है ग्रामीण वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग जो है इस लड़ाई को लड़े। बाद में 2000 के आसपास यूपीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, जिन्होंने स्वतंत्रता विधेयक 2000 संसद में लाते हैं और इसे पारित कर दिया जाता है और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के रूप में ये पारित होता है और बाद में यही आरटीआई का रूप ले लेता है। और 15 जून 2005 को संसद के पटल पर आरटीआई को रखा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन को रखा जाता है और 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे और भारत में आरटीआई लागू होने से पहले
भारत के लगभग 9 राज्यों में राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हो चुका था, जिसमें पहला राज्य जो है तमिलनाडु, दूसरा गोवा था। 1997 में तमिलनाडु और गोवा में लागू ये हो चुका था। इसमें आरटीआई में 2 बार संशोधन भी हुआ है। 2019 में इसमें जो भी व्यक्ति इसके देख रेख करेंगे, रख रखाव करेंगे, एक पोस्ट होगा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, उनके कार्यकाल कितने वर्ष के होंगे, उनके वेतन यानी कितने पैसे मिलेंगे, उनके पेंशन से रिलेटेड 2019 में संशोधन किया गया। और 2023 में व्यक्तिगत जानकारी जो है सरकार उजागर नहीं करेगी। और बाद में जो और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का निर्माण भी हुआ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और आरटीआई सामान्य तौर पे अगर आप आरटीआई करते हैं तो आपको 30 दिन के भीतर उसका रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन किसी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है इससे रिलेटेड अगर कोई बात होता है तो आपको 48 घंटे के अंदर सूचना आपको मिलती है। आरटीआई इसमें और अभी सुधार की जरूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा।